जब बुद्धि पर पर्दा पड़ता है ना तो अपना प्रिय अच्छा नहीं लगता। लोग आकर के अप्रिय करने की भाषा बोले, बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर, बड़ी मधुकर लगती है, क्योंकि प्रिय करने वाला तो कटु होता है, कठोर होता है। हमेशा अप्रिय ही सरल होता है। हमेशा जो आपका विरोध करने वाला होगा, मान लो आपके सामने शरबत की तरह होगा, बड़ा मीठा होगा, बड़ा रसीला होगा। नींबू कड़वा तो होता है लेकिन बड़ी औषधि का काम करता है। गन्ना मीठा तो होता है, बड़ी सुंदर मिठाई, चीनी शर्करा देता है, लेकिन भैया ज्यादा शर्करा नुकसान कर देती है, शुगर हो जाता है? सर्वांग सुंदरम देहम प्राप्य सर्व सुखास्पदम सुखम सर्वात्मना ग्राहम दुखम हेयमिते स्थिति। कि फिर पछताए होत कहाँ जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया सोचना है तो पहले ही सोचना है, बिगड़वे के बाद नहीं। गक्ष ताम्र पतिम ब्रूहि मुमुर्षु मंद चेतसम महिषम चाति कामार्तम मूढ़म ज्ञान विवर्जितम। महिष ने ताम्र को भेजा, ताम्र आकर के अनर्गल बातें करने लगा भगवती के सामने। देवी ने कहा, हे ताम्र, तुम अपने स्वामी महिष के पास जाओ, मरने को उद्यत मंद बुद्धि अति कामातुर तथा ज्ञान शून्य उस मूर्ख से कहो कि जिस प्रकार तुम्हारी माता महिषी घास खाने वाली, प्रौढ़ा विशाल सींगों वाली, लंबी पूंछ वाली तथा महान उदर वाली है, वैसी मैं नहीं हूं। ऐसा कहकर के देवी ने भयंकर गर्जना की। उससे भयभीत होकर ताम्र भागकर महिषासुर के पास गया। तब बास्कल, दुर्मुख और विडालाक्ष तीनों ने महिषासुर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर दिया। भैया साथ में रहने वाले बड़े ही कड़वे हों लेकिन अच्छे हों। ये चाटुकार लोग जो साथ में खड़े होकर के अच्छा अच्छा तो कहते रहते हैं, लेकिन कब हमको गलत मार्गों में धकेल दें हमको पता ही नहीं रहता। दुनिया से भय करने की जरूरत नहीं है, भय करने की जरूरत है तो अपने इर्द गिर्द से करने की जरूरत है, अपने आसपास से। वो बहुत अच्छा है जो तुमको हर बात पर धमकाता रहता है, तुमको ताड़ना देता रहता है, ताड़ता रहता है। कहीं ना कहीं वो आपसे बड़ा प्रेम करता है, तुमको दुर्गति से निकालना चाहता है, तुमको भय से निकालना चाहता है, तुमको मुक्त करना चाहता है, वो भंवर में डालना नहीं चाहता। बस इतना है कि उसकी कड़वी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन वो कदापि अच्छा नहीं जो आपको रसीली रसीली बातें कह करके आपको मार्ग से, आपके पथ से भ्रमित करता रहे। भैया जो आपसे रसीली बात करे वो आपको पता भी नहीं लगने देता कि आप पथ से भ्रष्ट कब हो गए।
जो आपको कर्म युद्ध के लिए तैयार करे वो आपका भला करने वाला है। जो टालने वाली बात करे, कहीं न कहीं सोचना कि कहीं आप अंधकूप में तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि टालना बुरा है। कि काल करहि सो आज कर, आज करहि सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुर करे गो कब। कोई संकल्प लिया और संकल्प अगर विकल्पों में चला गया और कल्ली मर गए तो नाना प्रकार के झंझावातों में पड़ना पड़ेगा। भैया 84 लाख प्रकार की योनियों में फिर त्रसित होना पड़ेगा। इसलिए जो संकल्प लिया है उसे आज ही और अभी पूर्ण करो, अन्यथा ऐसा कोई संकल्प नहीं ले लेना जो दुखदाई हो जाए। हम लोगों की बड़ी आदत है, हम लोग हर बात में बीच बीच में हर बात में देवी देवताओं को फंसा देते हैं। ध्यान रखना, आपको जो भी करना है अपने बलबूते करना, किसी को फंसाना नहीं। माता करेगी, पिता करेगी, गुरु करेगा, बंधु करेगा, फलाने देवता करेंगे, फलाने देवता करेंगे, नहीं नहीं, ये आप दोष के आरोपी हो रहे हैं। किसी को नहीं फंसाना, फंसाना है तो खुद को फंसाना है और निकालने के लिए फंसाना है। कोशिश करो खुद को भी न फंसाओ। अरे भैया फंसने के लिए नहीं आए हो, फंसे हुए तो हो। इस फंसना फंसनी के चक्कर में कब तक पड़े रहोगे? निकलने के बारे में सोचो, निकलने के बारे में। अगर अभी भी निकलने के बारे में नहीं सोचा तो फिर कब सोचोगे? तुम किसके ऊपर इतना बड़ा संकल्प ले रहे हो कि किसके ऊपर इतने बड़े विकल्पों में कूद रहे हो? भैया किसी के ऊपर नहीं, वो देवी देवता भाई भ्राता बंधु सिर्फ आपका ही नहीं, वो सभी का है। लेकिन हर एक जीव हर एक प्रकार से अपनी अपनी गति को प्राप्त करने वाला है। जितना भिखारी प्रभु को मानता है उतना अमीर भी प्रभु को मानता है, लेकिन अपनी ही गति से व्यक्ति अमीर होता है और अपनी ही गति से वो भिखारी होता है। चोर भी जब जाता है तो भगवान को वंदन करके जाता है, प्रभु चोरी करने जा रहा हूं, कहीं पकड़ न लिया जाऊं। और साहा कहता है, प्रभु आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, कहीं कोई चुरा के न ले जाए। इसी की वजह से आप पिस रहे हो। भैया एक भिक्षुक, एक भिखारी एक स्थान पर बैठा हुआ था, तभी आप जैसा कोई भक्त आया, उसके ऊपर कंबल डाल गया। उस भिक्षुक ने एक बात कही, भगवान तुझे ऐसा ही बना करके रखे। और भैया कोई कुपित बुद्धि का आया, उस कंबल को उतार करके ले गया। उस भिक्षुक ने फिर भी एक ही बात कही, भगवान तुझे ऐसा ही बना करके रखे कि अपनी गति से सूरमा, अपनी गति से सूर कि मोच भिखारी याच से, गतनी गतनी हूर। भैया अपनी गति से ही सूर और सूरमा बनते हैं, अपनी गति से ही भिखारी बनते हैं, किसी के ऊपर डालने से नहीं। युद्ध करना है तो खुद लड़ो, किसी को मध्य में लेकर के मत लड़ो। संकल्प लेना है तो खुद लो,
खुद से लो, खुद के लिए लो, किसी और के लिए नहीं, किसी को मध्य में डालने के लिए नहीं, वरना इस अनग पाप को भोगने के लिए आपको 84 लाख प्रकार की योनियां भी कम पड़ जाएंगी। भगवान तुम्हारा भला करेगा, भगवान तुम्हें ये दे, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तो भगवान तो सबके साथ है, किसके साथ नहीं है? एक पापी के भी साथ भगवान है और धर्मी के भी साथ भगवान है। भगवान कभी पापी का भी साथ नहीं छोड़ता और धर्मी का भी साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि पापी चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन भोजन तो फिर भी करता है ना, उसको जो देना है उसको देता है। हर बात में हम लोग भगवान को बीच में लाते हैं, हर बात में किसी दूसरे को बीच में लाते हैं, हर संकल्प में, और भैया इसी के कारण विकल्पों में घिर जाते हैं। वो विकल्प दुख देने वाले होते हैं, क्योंकि यही विकल्प अपनी मान और मर्यादा को आड़े ला करके खड़ा कर देते हैं, और ये मान मर्यादा ही हमें ईर्ष्या के युक्त बना देती है, ईर्ष्या में खड़ा कर देती है। यही ईर्ष्या मोह उत्पन्न करती है, यही मोह काम उत्पन्न करता है, और यही काम नाना प्रकार के शत्रुओं को खड़ा करके हमें शत्रु बना देता है। इसलिए अगर होना है तो मुक्त हो जाओ, जितना हो उतना करो, जो हो वो करो, अपने आप को बंधन में मत डालो, क्योंकि तुम नाना प्रकार के बंधनों में तो पहले से ही पड़े हुए हो। भजन करो, एकाकी भजन करो, ज्यादा संभव नहीं एक रह कर के भजन करो, भजन ही तो करना है। अगर तुम कोई दायित्व नहीं निभाते हो तो मत निभाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खुद के दायित्व को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से निभाओ। जैसे एक मनुष्य शरीर में 4 प्रकार के आश्रम हैं। अगर बालक या बालिका 24-25 वर्ष तक रहती है तो ब्रह्मचर्य आश्रम, 24-25 वर्ष के बाद में गृहस्थ आश्रम। भैया अपने आश्रम का सही प्रकार से भली भांति कर्म करो, देखभाल करो, पूर्ण करने की कोशिश करो। अगर गृहस्थ नहीं लिया तो गृहस्थ के कार्यों को छोड़ करके अपने धर्म के कार्यों में लगो, अपनी उन्नति के कार्यों में लगो, अपनी आत्मा के कार्यों में लगो। एक तो तुमने पहले से ही भगवान के कार्य में अड़चन डाल दी, आप भगवान की लीला को नहीं समझ पाए। ठीक है, तुमने उसकी लीला का उल्लंघन किया, लेकिन फिर भी नाना प्रकार के जंजालों में लगे रहे, तो सोचो तुम्हारी गति क्या होगी। अगर भजन करना है तो भजन करो, भोजन की चिंता मत करो, भोजन देने वाला वो खुद है, खुद देगा। अपने आप को पाप में नहीं डालना, अपने आप को बंधन में नहीं डालना, बंधन से मुक्त करना है। कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, उसे दिखाना होगा तो 100 प्रकार से दिखा देगा, 100 जगह से दिखा देगा। तुम्हारी औकात क्या दिखाने की, दिखाने वाला कोई और है। निजी हर बात देखो तो कराने वाला कोई और है। इसलिए करना है तो बंधन से मुक्त करो अपने आप को, नीचे गिरने का प्रयत्न मत करो, ऊपर उठने का प्रयत्न करो, क्योंकि अभी जो मिल रहा है वो कल नहीं मिलेगा, अभी जो है वो कल नहीं आएगा, आज जो है, अब जो है वो आगे नहीं आएगा, अभी जो मिला है वो 1 घंटे के बाद नहीं मिलेगा।
अभी जो संग्रह किया है, अभी जो मिला है, अभी जो देखा है, वो कुछ देर के बाद नहीं दिखेगा। जीना है तो अभी जियो, कल की सोच करके क्या जीना। काल प्याल मुख त्रास, त्रास निर्नाश हेतवे। काल रूपी ब्याल मुख फैला करके बैठा है, कल किसका होगा क्या पता। कल संकल्प विकल्प में बदल जाएगा, कल तुम्हारे मन में प्रलोभन होगा, कल उसके मन में प्रलोभन होगा, तुम नहीं दे पाए, वो नहीं ले पाया तो कल कर्म पूर्ण नहीं कर पाए तो जो भी करना है आज करना है, जो भी करना है अब करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि कल कभी का उदय नहीं हुआ, कल किसी के पास नहीं आया, कल किसी के पास नहीं आएगा, क्योंकि कल काल है और काल में कोई नहीं रहता। काल में सब सोते हैं, काल में कोई नहीं जगता, काल सबको सुलाने वाला है, काल विकल्प देने वाला है, काल विकल्पों में डुलाने वाला है, डोलने वाला है। इसलिए विकल्पों में नहीं जाना, काल में नहीं जाना। जो भी करना है आज करना है, आज नहीं अभी करना है। तुमने अगर भाग्य बनाया होगा तब मिल जाएगा जो भी मिलना होगा, लेकिन अभी जो करना है उत्तम करना है, अच्छा करना है, ऐसा करना है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। और ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। भैया कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि कल जाने के बाद में जग हंसे। जग हंसना नहीं चाहिए, जग रोना चाहिए। हम हंसते हुए जाएं, कहीं जाने के बाद में हमको रोना ना पड़ जाए। इसलिए कल के भरोसे नहीं रहना, रहना है तो आज के और अभी के भरोसे रहना है। जो भी करना है आज को अच्छा करना है, अब को अच्छा करना है। अगर मानो सूर्य उदय होता है तो होने दो, जब सूर्य उदय होगा तब देखा जाएगा। अभी तो सूर्य को भी नहीं पता कि अंधकार होने के बाद में क्या होगा। भोर में सूर्य निकलता है, ये नहीं पता होता कि मैं निकलूंगा या नहीं। अगर बादलों ने आकर के घेर लिया तो सूर्य में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो बादलों को फाड़ करके निकल सके। क्षण में क्या हो क्या ना हो किसी को क्या पता है। देखो अभी कितना सुंदर मौसम था और एक क्षण में क्या हो गया। ये प्रमाण है, यही तो है। अभी क्षण में क्या होने वाला है, जो भी करना है, जो भी समझना है, अभी समझना, यही तो प्रमाण है। वायु खुद प्रमाण देती है। हर जगह हमें प्रमाण मिलता है। भैया कल के भरोसे नहीं रहना, क्योंकि कल काल है।